हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। काफी समय बाद मुलाकात हो रही है आप सभी की, पर कोई बात नहीं, जैसे भी हम क्लास को आगे बढ़ाते जा रहे हैं उसके साथ साथ अब हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि अब हम कितने चैप्टर कर चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 3 चैप्टर जो है पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था आपका रियल नंबर, दूसरा चैप्टर था आपका कौन सा पॉलिनोमियल, और थर्ड जो चैप्टर था वो था आपका कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर मैं करा चुका हूं। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों का प्लेलिस्ट बना के मैंने चैनल पर, इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जाकर उनको देख लीजिए। उसके बाद आज जो हम चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं वो है आपका 4th चैप्टर, जिसका नाम क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिसने भी 2nd नंबर का चैप्टर मतलब बहुपद चैप्टर जिसने भी पढ़ रखा है उसको ये चैप्टर बहुत इजी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब द्विघात समीकरण, इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे पहले, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगा कि जिसने भी पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए। 2nd चैप्टर, इस वाले 4th चैप्टर को करने से पहले 2nd चैप्टर आप जरूर देख कर आओ, क्योंकि इसमें क्या है कि मैंने क्या कराया था, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं इसे क्या भाई, बहुपद। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर इस वाले चैप्टर को आपको समझना है तो। अगर आप इसको देखकर आओगे तो ये ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। बस कुल मिला के ये वाली बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैप्टर का नाम है क्या, द्विघात समीकरण। क्या नाम है भाई, द्विघात समीकरण। तो देखिए भाई, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि द्विघात क्या चीज है, कैसे इसको समझना है हमको। तो द्विघात समीकरण क्या चीज होती है, पहले हम समझेंगे द्विघात का मतलब क्या है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि हमने जो 2nd चैप्टर था आपका, जिसका नाम क्या है, जो 2nd चैप्टर था जिसका नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल, नोमियल। ये चैप्टर का नाम था 2nd चैप्टर का। इसमें आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से पढ़े थे उनको, मतलब बहुपद किस तरीके के थे, ऐसे 2x + 3। ये क्या एक बहुपद है। ठीक है, ये क्या एक बहुपद है। अब मैं इस बहुपद को ही अगर बराबर 0 के रख देता हूं तो मेरे पास ये क्या चीज बनकर आ जाएगी, बताओ भाई, ये क्या चीज बनकर आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर, कोई भी बहुपद हो उसे अगर 0 के बराबर रख देते हैं तो वो क्या चीज बन जाती है भाई, बोलो, वो बन जाता है क्या भाई, समीकरण। वो क्या बन जाता है भाई, समीकरण। इसे इंग्लिश में कह देते हैं इक्वेशन। क्या कह देते हैं भाई, इक्वेशन। तो देखिए, आपको समीकरण बनाना है तो बहुपद के बराबर आपको 0 रख देना है, या फिर मैं बोलूं कि बहुपद को 0 के बराबर कर देना है। आप समझो ऐसे कैसे। ये आपका हो गया बहुपद, बहुपद। इसको अगर मैं 0 के बराबर रख दूंगा, इसको बहुपद को अगर मैं 0 के बराबर रख दूंगा तो ये चीज मेरी क्या चीज हो जाएगी भाई, बोलो, ये क्या हो जाएगा मेरे पर, ये हो जाएगा मेरे पर क्या, समीकरण। ये क्या हो जाएगा मेरे पर, समीकरण। इसे इंग्लिश में कह देते हैं इक्वेशन। अब शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशन क्या चीज होती है। तो हमने इसमें क्या है कि ये वाला टर्म तो हमने समझ लिया कि इक्वेशन सर क्या चीज है। बिल्कुल सही बात है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम समझेंगे द्विघात क्या चीज है, फिर हम पूरा समझेंगे द्विघात समीकरण क्या है, क्योंकि हमें चैप्टर का नाम से ये पता करना जरूरी है कि अब चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं एक्चुअल में। तो देखिए, ये है द्विघात। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और द्विघात का मतलब समझते हैं पहले भाई। देखिए, ये है द्विघात समीकरण। भाई बिल्कुल आराम से बैठ के अपने कॉपी पेन लेकर इसको अच्छे से समझना है। जैसे जैसे मैं कराता जाऊं उस तरीके से आपको समझते चलना है। ठीक है भाई, चलिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। अब समझिए, देखिए भाई, इस द्विघात को मैं क्या करता हूं, तोड़ देता हूं। द्वि और घात, द्वि को मैं तोड़ूंगा, द्वि मतलब इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है भाई, बोलो,
इसका मतलब होता है आपका क्या, 2। इसका मतलब क्या होता है, 2, 2 मतलब 2। ठीक है भाई। अच्छा, अब घात की अगर मैं बात करूं, घात की अगर मैं बात करूं तो घात क्या चीज है, घात क्या चीज है, ये कहते हैं इसे पावर। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते थे भाई, पावर कह देते हैं। पावर मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2, उसे क्या कह दिया हमने, द्विघात। द्विघात बना कैसे है, देखो द्वि प्लस घात, द्विघात मतलब 2 पावर वाला समीकरण। 2 पावर वाला कौन सा समीकरण, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कह देते हैं, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है भाई, 2 होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, द्विघात समीकरण। तो जिसकी, इधर लिख लेना, जिसकी जिसकी मैक्सिमम पावर, या फिर मैं बोलूं घात 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब जिस समीकरण की मैक्सिमम पावर द्विघात मतलब 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्लियर है भाई, बोलो भाई, क्लियर है ना। ठीक है, तो हमने यहां पर तो ये समझा कि द्विघात समीकरण एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अच्छा अब समझना, देखिए द्विघात समीकरण में जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे अब इससे पहले एक चीज और समझने की कोशिश करना, क्या चीज है देखिए इधर एक चीज और समझनी है कि बहुपद और समीकरण में अंतर। अगर इन दोनों में मैं अंतर की बात करूंगा कि क्या अंतर है इसमें, तो ये चीज भी एक बार क्लियर कर लो आप, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये है द्विघात मतलब बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अगर मैंने आपके सामने 2x प्लस 4 ये चीज लिखी, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास क्या चीज है, ये है हमारे पास क्या भाई, बहुपद। ये क्या है हमारे पास, बहुपद। ठीक है भाई, क्लियर है, ये हमारे पास क्या चीज है, बहुपद है। ठीक है, अब मैंने इस तरीके से लिखा 5x प्लस 4, तो ये हमारे पास क्या चीज है भाई, बोलो, ये हमारे पास क्या चीज है, ये है हमारे पास क्या, बहुपद। और ये कैसा बहुपद है, देखिए ये तो बहुपद हो गया, और सेम मैंने इसी जैसा एक और डाटा लिखा, तो ये कैसा मेरे पे बहुपद। अगर मैं इसकी बात करूंगा ये कैसा बहुपद है, क्योंकि इसकी चर की घात कितनी है, 1 है, तो ये कैसा हो जाएगा, रेखिक बहुपद। कैसा हो जाएगा भाई, रेखिक बहुपद। ये मैं आपको सारा कुछ पढ़ा भी चुका हूँ, रेखिक बहुपद। और मतलब जो जिसकी पावर 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसकी 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। सारा कुछ मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अब समझना। अब मैं इधर एक डाटा और लिख देता हूं, वो क्या लिखता हूं कि 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये लिखा मैंने। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि सर ये क्या चीज है, बिल्कुल बता सकते हैं सर, ये आपने बताया था कि अगर कोई भी बहुपद हो वो 0 के बराबर हो, या फिर कोई भी बहुपद 0 के बराबर इस तरीके से लिख दिया जाए, तो उसे कह देते हैं हम समीकरण। और ये कैसा समीकरण है, सिंगल वाला। तो पहले तो ये क्या चीज है बताओ भाई, ये है क्या, समीकरण। ये कैसा है, समीकरण है। अब इसकी चर की पावर कितनी है, 1 है, चर की पावर कितनी है, 1 है, इसलिए कैसा समीकरण हो जाएगा, ये कैसा समीकरण हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा क्या, रेखिक समीकरण। ये क्या हो जाएगा हमारा, रेखिक समीकरण। मतलब समीकरण तो है, बट ये कैसा हो जाएगा, रेखिक समीकरण हो जाएगा। और ये बहुपद तो है, और अगर मैं बहुपद है तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा, ये रेखिक बहुपद हो जाएगा। क्लियर है बात को, बात क्लियर है भाई। अच्छा, अब हमको पढ़ना क्या है कि द्विघात बहुपद पढ़ना है। ये तो आपको बहुपद और समीकरण में अंतर समझ में आ गया होगा कि समीकरण कैसा होता है, जो 0 के बराबर हो जाता है उसे समीकरण कह देते हैं। बहुपद जो सिर्फ सिंपल इस तरीके से लिखा हो वो। अब आगे क्या समझना है हमको, वो देख लेते हैं। हमको पढ़ना क्या है, द्विघात बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, द्विघात बहुपद।
चलिए देखिए, द्विघात बहुपद में इधर मैं लिख दूंगा, ये लिख लेना आप, द्विघात समीकरण लिखता हूं मैं। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, 2 होती है। ठीक है, ये चीज आप नोट करके लिख लेना इसको, कि हम द्विघात समीकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें जो चर की घात है, जो पावर है उसकी, वो कितनी होगी, 2 होगी मैक्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं कि और क्या देखना है। अब एक आपको हेडिंग डालनी है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, सभी डाल लेंगे बच्चे। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी सर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। तो देखिए भाई, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहली बात। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं कि a की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। कैसे, सपोज दैट मैं इधर लिख देता हूं कि अगर मैंने a की वैल्यू को 0 कर दिया, a की वैल्यू को 0 कर दिया, तो मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा भाई, बोलो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, देखते हैं, 0 x² प्लस bx प्लस 6c इक्वल टू 0। तो देखिए 0 से मल्टीप्लाई किसी का होगा वो 0 हो जाएगा, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मेरे पे क्या हो जाएगा, bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि ये क्या चीज निकल कर आ गई मेरे पास, बोलो भाई ये क्या चीज निकल कर आ गई। आप बोलोगे सर ये तो समीकरण तो है पर रेखिक समीकरण हो गया। ये समीकरण तो है पर ये कैसा हो जाएगा भाई, रेखिक समीकरण हो जाएगा। रेखिक समीकरण कैसे, क्योंकि इसकी चर की पावर कितनी है, 1, जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो इसीलिए बोला गया है कि a की वैल्यू 0 के बराबर कभी नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 के बराबर कभी नहीं होनी चाहिए। इसे नोट पॉइंट करके लिख लो कि द्विघात समीकरण में a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। आप बोलोगे सर b की वैल्यू हो सकती है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल b की वैल्यू हो सकती है। आप बोलोगे c की वैल्यू, तो c की वैल्यू भी हो सकती है। तो b, c की, या फिर ऐसे लिखते हैं, का मान 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने a का वैल्यू अगर 0 कर दिया तो वो कैसा हो जाएगा भाई, बोलो तो वो क्या हो जाएगा, रेखिक समीकरण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसको मैं इधर बंद कर देता हूं ब्रैकेट में, इसको नोट करके आप लिख लेना। ठीक है, क्लियर हो गई। तो अभी तक पहले हम देख लेते हैं मैंने क्या क्या आपको करा दिया है। सिंपली मैंने कुछ नहीं कराया, पहले तो आपको मैंने ये समझा दिया कि द्विघात मतलब पॉलिनोमियल क्या चीज है, बहुपद क्या है, और बहुपद से कैसे समीकरण बनता है। समीकरण के बाद फिर मैंने समझाया कि द्विघात समीकरण एक्चुअल में है क्या, द्विघात समीकरण क्या है वो चीज मैंने आपको बता दी।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है, तो वो मैंने आपको बता दिया। और द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है भाई? 2। उसके बाद मैंने क्या बताया कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी क्या चीज है। क्लियर हो गई? ये अभी तक मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, तो अब आगे आती है इसकी बारी कि हम अब क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में पूरे में, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए भाई, चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्या, कि द्विघात समीकरण का पहले तो परिचय पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे उसके बाद जो है अपना गुणनखंड विधि। ये जो आता है आपका, ये आता है 4.1 एक्सरसाइज होगी आपकी, ये 4.2 होगी, ठीक है, ये 4.2 होगी, और 4.3 जो है जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है भाई, सही यही है। ये भी जो आपका ये है इसको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके चैप्टर इस चैप्टर में है, श्रीधराचार्य सूत्र, ये आपके में है। ठीक है भाई, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हम लोग इस तरीके से चलेंगे। ये मैं आपको अभी समझा चुका हूं, कौन सा वाला, ये द्विघात समीकरण का परिचय। तो मैंने बेसिक डिटेल आपको सारी बता दी। अब इसके साथ अब मैं आपको क्या दूंगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसमें आपको पहचानना है कि इसमें जो कौन सा द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमने द्विघात समीकरण समझ लिया है, अब हम इसे इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि हम क्या पता भी कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए भाई, मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूं, 2x + 2 = 0। सेकेंड लिखता हूं 3x + 2 = 0। ये लिखता हूं मैं 4x² + 4 = 0। मैं इधर लिख देता हूं 4 5x² = 0। 3x³ + 3 = 0। एंड लास्ट वन जो है आपका x² = 0। इस तरीके से लिख देते हैं, 4x = 0 कर देते हैं इसे, 4x, और इसको मैं ऐसा कर चुका हूं तो इसलिए इसको कर देंगे प्लस 3x + 2 = 0। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आप मेरे को इसमें से ये बताइए कि कौन से द्विघात समीकरण है, कौन से द्विघात समीकरण है, बताइए भाई, कौन से द्विघात समीकरण है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। चलते हैं फिर करते हैं। देखिए, इसमें चर की घात कितनी है? सिंगल है, तो इसलिए पहली बात तो ये रेखिक हो गया। ये कैसा हो जाएगा भाई? रेखिक हो गया। हमको पहचानना तो सीखना है ना, रेखिक हो गया। अब ये बराबर, ये क्या बहुपद है, बस ये बराबर किसके? 0 के, तो इसलिए रेखिक समीकरण हो गया। क्या हो जाएगा? रेखिक समीकरण हो गया। क्लियर है ना? अच्छा, अब इसको देख ले रहे हैं, सेम ये भी रेखिक समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है भाई? बोलो, इसमें भी क्या है? चर की घात, इसमें भी आपकी जो चर की घात है वो कितनी है? 1। और अगर मैं बात करूं कि ये 0 के बराबर है, तो इसलिए समीकरण हो गया। नाउ मैं अगर थर्ड वाले पॉइंट की बात करूं, तो इसमें चर की घात कितनी है? 2 है। बिल्कुल सही बात है, चर की घात 2 है और ये 0 के बराबर है। तो यहां से हमको कहानी ये समझ में आती है कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास? द्विघात। कैसे हो गया द्विघात? कि 2 घात तो है पर 0 के बराबर है, इसलिए द्विघात समीकरण हो गया। ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो गया। बात बिल्कुल पॉइंट की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें चर की घात कितनी है? 2, और ये 0 के बराबर है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? आप बोलो बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा भाई? द्विघात समीकरण। इस वाले देखते हैं 5 पॉइंट को। इसमें बोला है 3x³ + 3 = 0। तो ये देखिए, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये कैसा हो जाएगा भाई? बोलो, ये हो जाएगा हमारा क्या? त्रिघात समीकरण। क्या हो जाएगा भाई? बोलो, त्रिघात समीकरण। कैसे? 3 घात है और 0 के बराबर है, इसीलिए। कहानी समझ में आ गई। लास्ट वन जो कि ये है, ये कैसा है बताओ भाई? ये आपका x² है इसमें, और अगर मैं बात करूं = 0 भी है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। कैसा हो जाएगा भाई? द्विघात समीकरण।
तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमको पहचानना कैसे है, हमको पहचानना कैसे है। अच्छा, अब इस सब को मैं एक तरफ साइड में कर देता हूं और यहां से अब हम समझेंगे क्या, ये मैंने ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया, ठीक है। चलिए, अब हमको जो यहां पर समझना है वो समझना है द्विघात समीकरण के गुणांक। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं भाई? कोफिशिएंट। तो अब हमें इसे गुणांक समझने हैं कि गुणांक क्या चीज है, गुणांक के कोफिशिएंट, या फिर मैं बोलूं जो चर के साथ गुणा में आते हैं, चर के साथ जो गुणा में आते हैं उसे गुणांक कहते हैं। कहानी समझ में आ गई? चर के साथ जो गुणा में आते हैं उसे गुणांक कहते हैं। इसको गुणांक और समझ लेते हैं। हमको पता है कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या चीज है भाई, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है उसको लिख लेते हैं। तो अगर मैं द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब इधर मैं बात करूं कि इसके गुणांक कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताऊं इसमें जो गुणांक है, इसमें जो गुणांक है वो कौन कौन से हैं। a गुणांक है, b गुणांक है और c गुणांक है। आप कहोगे सर चर के साथ तो a आ रहा है, मैं मानता हूं, x के साथ भी गुणांक गुणा में आ रहा है तो इसको भी मैं गुणांक मानता हूं, c कैसे गुणांक है इसको भी समझेंगे। देखिए भाई, इसको मैं पहले साइड में समझा देता हूं। c के साथ, c सिंगल है इसलिए कुछ नहीं है। आपको पता होगा किसी की भी पावर अगर 0 लगा देते हैं तो वो क्या होता है भाई, बोलो 1 होता है। वो क्या चीज होती है? 1 होती है। क्लियर है? वो क्या चीज होती है? 1 है। तो अगर मैं इसके साथ x की पावर 0 कर दूं, x की पावर 0 कर दूं और x की पावर 0 क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। और जब 1 का मल्टीप्लाई c में होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? c आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए c के साथ कुछ ना होकर x की पावर 0 है। क्या है भाई? x की पावर 0 है। ठीक है, यहां पर कहानी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, तो अब मैं यहां से अगर बात करूं कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है। और अगर मैं बोलूं x का गुणांक क्या है, बोलो भाई x का गुणांक क्या है, सब नोट करते हुए चलना है। x का गुणांक क्या है? तो वो है मेरे पर b। और मैं बोलूं x की पावर 0 का गुणांक क्या है, x की पावर 0 का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे सर x की पावर 0 का गुणांक है c। देखिए, x की पावर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई, घटते हुए क्रम में ना, इसलिए x की पावर 0 क्या होता है? हमेशा 1 होता है। और 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें c में हुआ तो क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। तो ये आपको पता चल गई कि हम द्विघात समीकरण के गुणांक कैसे पता करेंगे। ठीक है, पता चल गई। और हमेशा याद रखना है कि व्यापक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी, उसमें a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती। ये कहानी आपको समझनी है यहाँ पर। अब आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और एक्सरसाइज आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है जिसका नाम है 4.1। क्या नाम है? 4.1। चलिए भाई, यहाँ से हम एक एक चीज समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमको क्या, फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है भाई। सीधी बात है कि ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है पहली एक्सरसाइज। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब देखिए, यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा तो क्या होगा मेरे पर? तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, तो 2ab मतलब कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 6। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं। अब आप देख सकते हो यहाँ से कि मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया।
ये 1 है मेरे पास और ये 6 है माइनस का, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, प्लस का 7। ये प्लस के 2x है और ये इक्वल टू में प्लस के 2x है, तो ये कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन है और अपोजिट में, इक्वल के अपोजिट में। क्योंकि अब देखिए, अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूं तो माइनस का तो 2x होगा और ये प्लस का 2x है, तो माइनस के 2x और प्लस के 2x हमेशा कट जाएंगे। अब मेरे पास बचेगा क्या, इक्वल में 0। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वो कैसी आ गई भाई, बोलो वो कैसी आ गई, वो आ गई x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, क्योंकि हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है भाई, बोलो क्लियर है ना। अच्छा, अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देख लेते हैं। ये दे रखा है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस की 2 और ब्रैकेट में 3 माइनस x। ये चीज है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीधा सीधा, माइनस के 2 है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 2 और ये इधर 3 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 6 माइनस के 2 और ये माइनस का x है, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 2x। कितना हो जाएगा भाई, बोलो प्लस के 2x। अब आप 2x और इसको 2x को काटोगे नहीं, क्यों, क्योंकि साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है, तो इसीलिए ये क्या जुड़ जाएंगे। देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर और ये माइनस की 2x है और ये वाला इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस के 2x हो जाएगा, और ये माइनस के 6 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा, इक्वल टू 0। जब कुछ नहीं बचा तो उधर क्या बचेगा, 0। अब यहां से मैं करूंगा तो एक्स स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर और ये जुड़ जाएंगे तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा भाई ये 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गई। क्लियर है ना भाई, ये हमारे पास क्या इक्वेशन निकल कर आ गई। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। कहानी समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो ये हमारा इस सेकंड का आंसर आ गया। बताओ भाई, कहानी समझ में आई। कुछ नहीं है, सिंपली मैंने इसको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है, मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके मैंने उसमें लिख दिया है फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, उसको देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है वो है x माइनस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3। ये चीज हमारे पास। चलिए इसको करते हैं। सिंपली मेरे को कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करते चलना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, ये सब तो आपको आता होगा। सेम प्रोसेस इधर करना है। तो पहले मैं इधर करता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इसमें किया मैंने पहले, फिर इसका इसमें करूंगा तो प्लस के एक्स, इसका इसमें करूंगा तो माइनस के 2x, इसका इसमें करूंगा तो माइनस के 2। ठीक है भाई, मैंने क्या किया कि इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, ये आ गया मेरे पे, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, तो मेरे पे ये आ गया इक्वल टू। सेम मैं ऐसे करूंगा, इधर भी सेम प्रोसेस करना है मेरे को। ये हो जाएगा हमारे पर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पर प्लस के 3x माइनस के x और ये हो जाएगा माइनस के 3। ठीक है भाई, ये हो जाएगा माइनस के 3। क्लियर है। चलिए अब आप एक चीज देखना है इधर कि देखिए एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव है और बराबर लगा हुआ बीच में, तो इसलिए ये कट जाएगा। अगर डिफरेंट साइन होते तो ये कटते नहीं। ठीक है, और देखिए क्या कट रहा है, और अब अगर देखोगे तो और कुछ नहीं कट रहा। तो इधर क्या बचा मेरे पर, इधर बचा, देखिए ये 3x है, इसको मैं इधर लेकर आ जाऊंगा और ये इधर x है ओनली। मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस के x हो जाएगा, क्योंकि 2x माइनस के है और ये x है, ये माइनस के 2 इक्वल टू। इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पर, बोलो, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस के 3। अब इस माइनस के 2x को मैं इधर लेकर आऊंगा तो माइनस के x, ये हो जाएगा माइनस के 2x इक्वल टू, इसको उधर लेकर जाऊंगा तो माइनस के 3 प्लस के 2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पे माइनस के 3x
क्या हो जाएगा, माइनस के 3x इक्वल टू माइनस के 1, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3x इक्वल टू आ जाएगा मेरे पर 1 और x की वैल्यू मेरे पर यहाँ पर निकल के आ जाएगी क्या भाई, 1/3। कितनी आ गई भाई, 1/3। कोई गलती तो नहीं करी हमने, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इससे ये कट जाएगा, ये आपका माइनस के x हो जाएगा और ये माइनस के 2 इक्वल टू, इसकी देख लेते हैं इसको, तो ये हमारा ठीक है माइनस के 3 हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको उधर लेकर आऊंगा तो माइनस के 3x हो जाएगा, इसको उधर लेकर आऊंगा -1 हो जाएगा, तो ये मेरे पे डिवाइड करके ये आ गया। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि हमने ये वाला स्टेप जो लिया है, इसके बाद ये वाला स्टेप लिया है कि गलत तो नहीं लिया। ये x² हो जाएगा प्लस ये x हो जाएगा और ये -2x हो जाएगा और ये माइनस के 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इधर देख लेते हैं एक बार कि ये x² हो जाएगा प्लस के ये 3x हो जाएगा, माइनस के x हो जाएगा और ये माइनस के 3 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, x की वैल्यू ये निकल कर आई है। क्या मैं ये बताऊं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप बोलोगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे नहीं है ये मैं आपको बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि इसमें चर की पावर 1 है, जबकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहती है कि द्विघात समीकरण ये कहती है कि उसकी मैक्सिमम जो पावर है उस समीकरण की वो 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप करिए, इसको करना है, इजी है, कर सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये भी इजी है, इसको भी आप करिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन में बार बार कराने से समय बर्बाद करना नहीं चाहता, ये आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है काफी। अब आती है इसकी बारी, इसको कर लेते हैं। ये थोड़ा देखने में थोड़ा सा डर सा लग रहा है इसको, बट हम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें डरा नहीं सकता। कैसे, देखिए, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है कि x² a प्लस b का होल स्क्वायर, x² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, -2ab होता है, क्योंकि माइनस है तो -2ab, तो -2a क्या है x और ये तो 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 4, ये 4, तो 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि 2ab, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां से मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को पता चलेगी कि ये और ये कट जाएगा। कैसे, सेम साइन है, इक्वल के बराबर, इक्वल में उसमें इधर क्या बचेगा मेरे पे 3 प्लस के 3x, या मैं सिंपल लिख देता हूं 3x प्लस 1 इक्वल टू मेरे पे बचेगा 4 - 4x। ठीक है भाई, 4x इधर आ जाएगा मेरे पे तो 7x हो जाएगा। ठीक है, ये उधर चला जाएगा 1, या फिर मैं इस 1 को भी इधर ही रखता हूं, माइनस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस के 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है भाई, बोलो। ये मैं अभी आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि इसमें चर की पावर कितनी है, 1 है, तो इसलिए रेखिक हो गया। ये क्या हो गया, रेखिक हो गया, और इक्वल में 0 है तो इसलिए समीकरण हो गया, तो रेखिक समीकरण हो गया, रेखिक समीकरण हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, रेखिक समीकरण है। कैसे रेखिक समीकरण है, क्योंकि चर की पावर कितनी है, इसमें सिंगल है। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें। चलिए ठीक है भाई, नोट कर लो आप, समझ में आ गई होगी ये वाली बात भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है, 7। कौन सा होने वाला है, 7। और देखिए यहाँ पर ये 2 है, 2 क्वेश्चन है, दोनों ही करेंगे हम इसमें क्लास में, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट हमको क्या चीज याद रखनी है कि इधर a प्लस b का होल क्यूब है और इधर a माइनस b का होल क्यूब है। तो आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो पहले हम इसके फॉर्मूले ही देख लेते हैं भाई, पहले क्या देख लेते हैं, हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए भाई, नोट करते हुए चलना कि क्या फॉर्मूला है, उसको समझ लेते हैं। इधर देखिए, पहला हमारे पर है क्या, a प्लस b का होल क्यूब, यही है ना। इधर x है, इधर y है, कैसे भी मान लो, आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, चलिए देखिए, इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूंगा तो मेरे पर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है भाई,
ये हमारा क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया। यहां से अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, देखिए भाई समझना, यहां से मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पर भाई, बोलो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहां से मैं इन दोनों में से मैं अगर 3ab कॉमन ले लूं, तो मैं अगर 3ab कॉमन ले लूं तो मेरे पर क्या आ जाएगा इधर भाई, बोलो 3ab, मैंने 3ab कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, a बचेगा प्लस इधर क्या बचेगा, इधर b बचेगा, इधर क्या बचेगा, b बचेगा। तो मेरे पास ये दो फॉर्मूले आ गए हैं। पहला फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, इसको थोड़ा सीधा ही करना पड़ेगा पहले इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो एक फॉर्मूला तो मेरे पर ये वाला आ गया, इसको आप नोट करना, पहला फॉर्मूला। एंड देन दूसरा फॉर्मूला जो है वो ये वाला है, इसको थोड़ा नीचे खिसका के, क्योंकि ये भी इससे ही बना हुआ है, ठीक है ना, ये कोई अलग से नहीं निकला, ये क्या है, इसी से बना हुआ है। तो ये दोनों फॉर्मूले पहले आपको याद रखने हैं। ये किसके फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ये दोनों फॉर्मूले हो गए। अब मैं बात करूंगा किसकी, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। सिंपल, इसका भी बहुत सिंपल है, सेम ही है, देखिए a क्यूब माइनस इसमें लगाएंगे बी क्यूब माइनस लगाएंगे इसमें, क्या हो जाएगा 3a² b। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, लास्ट में प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3ab², क्या हो जाएगा 3ab², ठीक है भाई। इसको हम थोड़ा सीधा कर देंगे, ये हो गया। अब यहां से समझना मैंने क्या किया कि इसमें से a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस होगा ना, ये तो माइनस वाला है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab में कॉमन ले लेता हूं। 3ab जब मैं कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास बचेगा क्या भाई, बोलो a माइनस बी, क्या बचेगा a माइनस बी। अब देखिए अगर मैं इसका ही मल्टीप्लाई करके इसको मैं सॉल्व करूं तो ये चीज आएगी या नहीं, देखिए माइनस 3ab² हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे पर, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो ये आ गया मेरे पर। बात वही है, बस समझने वाली बात है, ये हो गया, ठीक है। तो आप इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो, क्योंकि ये भी आपको याद रखना है भाई, क्या करना है भाई, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, एक ये फॉर्मूला हो गया एंड एक ये वाला हो गया, ठीक है भाई। चलिए, ये दो फॉर्मूले हो गए। अब इन दोनों फॉर्मूले के आधार पर ही हम देखो इन वाले क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए ना। चलिए, यहां से हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमारे पास क्या है, a x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो हम इसको सेम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ठीक है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूं। हमारे पास क्या फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, इसको यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से ये हो जाएगा x है, तो इसलिए इसको x करेंगे, x क्यूब प्लस 2 की पावर, जब 3 होगा तो हमेशा 2 की पावर 3 क्या होता है भाई, मतलब 2 का 3 बार मल्टीपल, तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 3, a क्या हमारे पर x है इनटू b क्या हमारे पर 2 है, ठीक है, प्लस 3a क्या हमारे पर x है और b कितना है हमारे पर 2 है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, बोलो 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। ये मैंने इस तरीके से कर दिया, बराबर इधर देखिए ये क्या है 2x है। अब देखिए इस 2x का हमें मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ तो 2x का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सिंपली,
जब 2x का इसमें मल्टीप्लाई होगा 2x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई होगा ये कितना हो जाएगा 2 की पावर वो 2x की पावर 3 माइनस इसका इसमें होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2x, माइनस के कितना हो जाएगा 2x। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8, ठीक है, x क्यूब प्लस 8 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6x, ठीक है भाई, प्लस ये कितना हो जाएगा 12x, ये कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस के 2x, माइनस के 2x। देखिए ये प्लस हो जाएगा ना, बिल्कुल प्लस हो जाएगा। तो यहां से मैं अगर बात करूंगा, देखिए यहां से अगर मैं बात करूंगा ये 2x क्यूब है और ये x क्यूब है, तो मैं क्या करूंगा इसको उधर लेकर आ जाता हूं या इसको उधर लेकर चले जाऊं। एक काम करता हूं मैं इसको उधर लेकर चला जाता हूं, नहीं सिंपल है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको इधर लेकर आता हूं। तो माइनस ये तो प्लस का है, ये भी प्लस का है, पर ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक में से जब माइनस के 2 जाएंगे तो मेरे पे क्या बचेगा माइनस के एक्स क्यूब, क्या बचेगा भाई बोलो माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है ना भाई। अच्छा मेरे पे प्लस का 8 है, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बोलो, ये दोनों कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 18 प्लस 18x कितने हो जाएंगे 18x, और ये भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पे प्लस के 2x, इसको मैं लेकर आ गया, इसको भी लेकर आ रहा हूं, उधर क्या बचेगा मेरे पास 0 बचेगा, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस के एक्स क्यूब प्लस 8 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस के 20x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस पूरे में मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस पूरे में एक काम करता हूं मैं क्योंकि मेरे को दूसरा क्वेश्चन भी करना है तो इसको थोड़ा ऊपर खिसकाते हैं हम, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद इसकी बारी, ठीक है भाई, क्वेश्चन तो क्लियर हो रहा होगा ना, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, चलिए अब देखिए इस पूरी वाली इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन को पहले मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैं क्या करूंगा इस पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस से गुणा कर देता हूं, तो मेरे पर देखिए ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पे माइनस का और ये भी माइनस का, तो मैं माइनस के 20x और माइनस के 8 इक्वल टू 0 कर सकता हूँ, क्योंकि 0 में माइनस का 2 होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो मेरे पर भाई ये वाली इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर। तो ये क्या है, एक त्रिघात समीकरण, क्या है एक त्रिघात समीकरण, ये क्या है एक त्रिघात समीकरण, मैं इधर लिख देता हूं समीकरण, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपली हमने इसमें कुछ नहीं किया है, इसको सॉल्व करते हुए लेकर आए हैं और हमारे पास क्या आ गया त्रिघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण नहीं आया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, चलिए इसमें देखिए सिंपली समझने की कोशिश करना है इसमें भाई। क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो सिंपली मैं पहले तो इसको लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये चीज है इक्वल टू। हम यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई, ये बोलो ये वाला, कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये माइनस वाला है। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस 3 एक्स इंटू 2 फिर प्लस x इंटू 2 मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा। इधर मैंने x स्क्वायर कर दिया था ना, हाँ इधर स्क्वायर कर दिया था, इधर स्क्वायर करना भूल गए थे हम। हाँ भाई, फिर तो इधर स्क्वायर करना भूल गए हम, ये तो स्क्वायर होता हमारा है ना, ये तो स्क्वायर होता।
ठीक है, ये स्क्वायर हो गया और इधर ये चीज स्क्वायर हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, ये सही है यहाँ तक। इसके बाद हम इधर देखेंगे तो ये भाई थोड़ा गलत हो गया, ये क्या हो गया, थोड़ा इधर मिस्टेक हो गई है, इसको हम कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, ध्यान नहीं दिया है। इधर 8 हो जाएगा प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है भाई, यही चीज है ना सेम, ठीक है। इसके बाद इधर देख लेते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस के x क्यूब हो जाएगा प्लस 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40x इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज भी इधर आ गई और ये भी इधर आ गया, माइनस के 12x और ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 2x, ये हो गया 14x। ठीक है, ये मैंने सेम लिख दिया, ये सेम लिख दिया, ये सेम लिख दिया, यहाँ से 2x क्यूब इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे में मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको सिंपली फॉर्म में लिख दूं तो माइनस के x क्यूब प्लस 14x, सॉरी पहले तो ये वाला आएगा टर्म, ये वाला सीक्वेंस वे में लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस 14x प्लस 8। ठीक है भाई, क्लियर है, इक्वल टू 0। इसमें मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्चुअल में मेरा, है तो वो त्रिघाती बट वो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी उधर, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, ये चीज है। तो भाई इधर मैंने स्क्वायर नहीं किया था, स्क्वायर करना जरूरी था क्योंकि हमारे फॉर्मूले में इधर स्क्वायर है ना 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b ये हो गया b और इधर प्लस था 3a, ठीक है, b स्क्वायर, तो मैंने इसका तो कर दिया था बट इसका नहीं किया था, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 3a स्क्वायर b होता है तो माइनस के 3a स्क्वायर और b कितना है मेरे पास 2 है, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर होता है तो ये x हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इसको फटाफट आगे से कर लेते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 और इसको करेंगे मल्टीप्लाई में तो माइनस के 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि x क्यूब से x क्यूब चला जाएगा, क्या हो जाएगा x क्यूब से x क्यूब चला जाएगा। अब माइनस के 4x स्क्वायर है और ये माइनस के 6x स्क्वायर है, तो जब ये चीज इधर आएगी तो मेरे पास क्या बचेगा भाई 2x स्क्वायर, क्या बचेगा मेरे पास 2x स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए ये माइनस का x है और ये यहाँ पर प्लस के 12x है, तो प्लस के 12x जब इधर आएगा और ये माइनस का मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 13x। ठीक है भाई, ये प्लस का 1 है और ये इधर आएगा तो 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो मेरे पर यहाँ पर क्या चीज निकल कर आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गई भाई, बोलो भाई क्या चीज निकल कर आ गई, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं भाई, बोलो, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण है, बट ये वाली द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसको हमने ठीक कर लिया और उसके बाद ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है। तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ये लास्ट इसमें यही क्वेश्चन है, अभी तो मतलब पूरी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है, ये पहले वाले क्वेश्चन के पार्ट्स हैं जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट जो बेसिक है, जो बेसिक चीज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है क्या नहीं है, पॉलिनोमियल क्या है, कैसे समीकरण है, व्यापक रूप उसका क्या है, ठीक है, उसकी मतलब गुणांक क्या चीज है, ये मैं सब चीज आपको करा चुका हूँ। कैसे समझाना है, मतलब क्या कैसे पता करेंगे, पहचानने का तरीका, ये उसका व्यापक रूप हो गया, ये बहुपद और समीकरण में डिफरेंस हो गया, तो मैं सारा कुछ आपको करा चुका हूँ इसमें। ठीक है भाई, ये क्या मैं इसमें सारा कुछ करा चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्लास को, और क्लास कैसी लगी है कमेंट में भी आपको बताना है, ठीक है। और हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अब जल्द से जल्द क्लासेस आना स्टार्ट होंगी जो भी अब पेंडिंग बची हुई है, क्योंकि चैप्टर को हमें
3 क्लासेस में, मे भी 3 क्लासेस में हम और खत्म करा देंगे। ये क्लास होने के बाद 3 क्लास और लगेंगी तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।